वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों वर्कशीट 23 सब्जेक्ट साइंस फॉर क्लास 9th। और ये वर्कशीट शेड्यूल की गई है 26 अगस्त 2020 के लिए। और इस वर्कशीट में भी हम चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे। आपका जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है? कोशिका। ठीक है, उसके हम कोशिकांगों के बारे में पढ़ रहे हैं। और इस वर्कशीट में हम अंतद्रव्यी जालिका के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, कोशिका में अंतद्रव्यी जालिका कैसी होती है और वह क्या कार्य करती है? पिछली वर्कशीट में बच्चों आपने देखा था कि अंतद्रव्य जालिका केंद्रक के चारों ओर उपस्थित होती हैं। आपने जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका का चित्र आई होप आपको याद हो गया है। तो आपको पता है कि अंतद्रव्य जालिका की पोजीशन, उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, तो वो जो केंद्रक है उसके चारों तरफ ये प्रेजेंट होती हैं। अब ज्ञान अंतद्रव्य जालिका या ईआर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी कारण इसको हम ईआर कहते हैं, यानी अंतद्रव्य जालिका। झिल्ली से बनी बहुत सारी नलिकाओं का, आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, बहुत सारी नलिकाएं हैं। इनका एक बड़ा सा जाल है जो एक आयताकार बैग रूपी पुटिका बना लेते हैं। आयताकार बैग रूपी पुटिकाएं, जैसे ये इस तरह से कुछ इसका डायग्राम है, आप देख पा रहे हो। ये आयताकार बैग रूपी जो है क्या है, पुटिका बना लेते हैं। अब जो ये ईआर हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दो तरह का होता है। कौन सा? एक है खुरदरी अंतद्रव्यी जालिका यानी RER। ठीक है, अब RER का मतलब क्या है? R का मतलब क्या है यहाँ पे? रफ का मतलब आपको पता है, जो स्मूथ नहीं है वो रफ है, यानी खुरदरी। ठीक है, रफ का मतलब खुरदरी अंतद्रव्य जालिका। दूसरा है चिकनी अंतद्रव्य जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि कुछ तो ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको कुछ ये रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनके ऊपर कोई भी डॉट नहीं है। ठीक है, तो जिनके ऊपर ये रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं ये खुरदरी अंतद्रव्य जालिका हैं, और जिनके ऊपर डॉट्स नहीं है ये स्मूथ यानी चिकनी अंतद्रव्य जालिका हैं। अब जो खुरदरी अंतद्रव्य जालिका हैं उनकी झिल्ली पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। क्या कहेंगे? राइबोसोम। और ये जो राइबोसोम होते हैं ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिका अंग होता है, जिनकी वजह से इनकी सतह क्या होती है? खुरदरी दिखाई पड़ती है। तो जो अंतद्रव्य जालिका की जो ऊपर की सतह है, इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, जिनके कारण इनकी सतह क्या होती है? खुरदरी होती है। यह केंद्रक झिल्ली से जुड़ी रहती हैं। हम जानते हैं कि हर प्रकार के प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं केंद्रक में डीएनए में होती हैं। जो भी प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन संश्लेषित होता है, उसकी सूचनाएं कहाँ होती हैं? केंद्रक में डीएनए के पास होती हैं। ठीक है, डीएनए यानी डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये आप लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हो। अब जो डीएनए है, जब भी कोशिका में किसी भी प्रकार के प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है, तो यह सूचना आरएनए के रूप में केंद्रक से बाहर आती है। यानी जो डीएनए है ये आनुवांशिक पदार्थ है, और जब प्रोटीन की जरूरत होगी, किसी भी प्रकार के प्रोटीन की जरूरत होती है, तो वो सूचना जो है आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल के रूप में केंद्रक से कहाँ आएगी? केंद्रक से बाहर आती है। और राइबोसोम इन सूचनाओं के आधार पर ही प्रोटीन बनाता है। अब आप देखिए, जो ये राइबोसोम है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, और ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, और इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं कोशिका की। और ये प्रोटीन RER के द्वारा कोशिका के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाए जाते हैं। यानी जो राइबोसोम है ये RER के साथ चिपके होते हैं, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये जो ये प्रोटीन बनाता है राइबोसोम, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारी खुरदरी अंतद्रव्य जालिका, उसके द्वारा ही कोशिका के सभी हिस्सों में जहां भी जरूरत होती है वहां पर पहुंचाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं चिकनी अंतद्रव्य जालिका के बारे में। चिकनी यानी स्मूथ। ठीक है, SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम नहीं होते। ठीक है, और इसीलिए ये क्या होती हैं? ये चिकनी होती हैं।
SER कोशिका के कार्यों में सहायक वसा और लिपिड पदार्थ के अणुओं के बनाने में सहायता करती है। आपने अभी ऊपर पढ़ा, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, खुरदरी है, वो प्रोटीन बनाने में सहायक है। तो जो ये SER है, जो चिकनी है, वो क्या बनाती है, वो लिपिड पदार्थ के अणु बनाने में सहायता करती है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका विभाजन के समय, ठीक है, कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका विभाजन जब होता है उस समय क्या बनाती हैं, कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करती हैं। आपको पता है कोशिका झिल्ली कहाँ थी, तो जब नई कोशिकाएं बनती है तो उनको क्या चाहिए, कोशिका झिल्ली चाहिए। और वो कोशिका झिल्ली जो बनती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, प्रोटीन और वसा जो है वो जरूरत होती है। तो कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं, जो अंत द्रव्य जालिका द्वारा ही संभव है। जो प्रोसेस होता है कोशिका झिल्ली बनने का, उसमें भी कौन हेल्प कर रहा है, उसमें अंत द्रव्य जालिका ही जो है सहायता करती है। इसी के कारण ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये संभव हो पाती है। और ये जो प्रक्रिया है कोशिका झिल्ली बनने की प्रक्रिया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, क्या कहेंगे, झिल्ली जीवात जनन, ठीक है, यानी झिल्ली का एक तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पर जनन हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो ये अंतर्द्रव्य जालिका है, ये कार्य क्या क्या करती हैं, ठीक है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कोशिका में कई तरह के जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को होने के लिए सतह भी प्रदान करता है। यानी काफी जो जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं कोशिका के अंदर, उनके लिए यह एक तरह से सरफेस देता है, सतह प्रदान करती हैं। कशेरुकी क्या होते हैं, रीढ़ की हड्डी वाले, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, तो उन जीवों की यकृत कोशिकाओं में, ठीक है, उनकी में कई जहरीले पदार्थों से मुक्त करने में भी जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है उसकी मुख्य भूमिका होती है। यकृत यानी जो लीवर में जो कोशिकाएं हैं जिनके अंदर जहरीले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, उनसे मुक्त करने में जो SER है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है, उसकी मुख्य भूमिका होती है रीढ़ की हड्डी वाले जंतुओं में। अब देखिए, अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए, अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका द्रव्य आपको पता है क्या है, ठीक है, जो केंद्रक है उसको छोड़ के जो बाकी द्रव्य है कोशिका में, वो क्या है, कोशिका द्रव्य है। उसके विभिन्न क्षेत्र हैं और केंद्रक है, ठीक, केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए भी यह किसके रूप में कार्य कर रही है, नलिका के रूप में कार्य करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में जालिका तंत्र का निर्माण करती है। ठीक, तो ये हो गए कि जो अंतर्द्रव्य जालिका है उनके क्या क्या कार्य हैं। अब अगर आपको वर्कशीट क्लियर है तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर जो है लिख सकते हो। तो आइए वन बाय वन इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अंतर्द्रव्य जालिका के दो प्रकारों के नाम और उनमें अंतर जो है वो स्पष्ट करना है। तो देखिए, अंतर्द्रव्य जालिका के दो प्रकार कौन से होंगे, अब आपको याद हो गया होगा, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जिसको हम RER कहेंगे और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जिसको हम SER कहेंगे। इनमें आपको अंतर बताना है। तो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में क्या अंतर है, पहला क्या है, इसकी झिल्ली जो होती है उसमें राइबोसोम लगे होते हैं, कुछ इस तरह से क्या लगे होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं, जबकि जो चिकनी है उसमें राइबोसोम नहीं होते। दूसरा अंतर क्या होगा, इसका संबंध मुख्यतः प्रोटीन के संश्लेषण से होता है। यानी जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है उसमें राइबोसोम लगे हैं, तो जो राइबोसोम है वो क्या करेंगे, वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका मुख्यतः प्रोटीन के संश्लेषण से इसका संबंध है, जबकि जो चिकनी है उनका संबंध मुख्यतः किससे है, लिपिड के संश्लेषण से होता है, यानी वसा के संश्लेषण से होता है। ये हमने पीछे जो है पढ़ा भी है इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइबोसोम का कोई एक कार्य आपको बताना है। तो बच्चों काफी आसान है आपके लिए। अब राइबोसोम का कार्य क्या है, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम कोशिका की सबसे छोटी जो है कोशिका अंग है, सबसे छोटा कोशिका अंग है, और इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन 3 क्या है, झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं। तो झिल्ली जीवात जनन आपको अच्छे से पता है, हमने अभी किया है।
कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं, जो अंतद्रव्य जालिका द्वारा ही संभव है। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? झिल्ली जीवात जनन। तो कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनने में जो सहायता करते हैं वो क्या है? उसको हम क्या कहेंगे? झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि अंत जो RER है, यानी जो हमारी खुरदरी अंतद्रव्य जालिका है वो खुरदरी क्यों दिखाई देती है? तो इसका आंसर भी आपको पता होगा कि राइबोसोम के कारण जो है हमारी RER की सतह खुरदरी होती है। जो खुरदरी अंतद्रव्य जालिका है उसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जिनके कारण इसकी सतह खुरदरी होती है। सो बच्चों, आई होप आपको वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।